नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है संत श्री नारायण गुरु। कुछ दशक पहले केरल की धरती पर जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। इसी ऊंच नीच की भावना और सामाजिक कुरीतियों की वजह से दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने तो इसे एक पागलखाने की संज्ञा दे डाली थी। यहाँ 1/3 से ज्यादा आबादी अछूत मानी जाती थी और उनके लिए स्कूल, कॉलेज सबके दरवाजे बंद थे। वह न केवल सरकारी नौकरियों से बाहर रखे जाते थे, बल्कि उनके लिए हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने, मंदिर जाने तक पर भी पाबंदी थी। वे अत्यंत गरीबी की हालत में जीने को मजबूर थे। पर आज के समय में केरल की स्थिति पहले से एकदम अलग है। अछूत कहे जाने वाले लोग बुद्धि और कौशल में किसी से पीछे नहीं हैं। 4 से 5 दशक में ही केरल में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है। आज भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। यह महिलाओं की साक्षरता दर भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है। जहां शिशुओं की मृत्यु दर भारत के और राज्यों की तुलना में सबसे कम है और महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इतने बड़े परिवर्तन के पीछे कहीं न कहीं महान संत और समाज सुधारक नारायण गुरु को माना जाता है। परम पूज्य स्वामी नारायण गुरु जी जैसे पुण्य आत्मा ने भी जातिवाद, ऊंच नीच के खिलाफ समाज को जगाया, समाज को एक किया और एक आधुनिक केरल की नींव रखी। श्री नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। उनका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 26 अगस्त 1854 को एक छोटे से गांव चेम्पाजंती में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय पर हुआ जब छुआछूत और भेदभाव अपने चरम पर थी। छोटी जाति वालों के लिए मंदिर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करना मना था। यहाँ तक कि उनकी परछाई पड़ने भर से बड़ी जाति में पैदा हुए लोग अपवित्र हो जाते थे। पिछड़ी जाति में पैदा हुए लोगों को ऊंची जाति वालों के सामने 5 फुट से 30 फुट की दूरी पर खड़े होने को कहा जाता था। खुद एक पिछड़ी जाति के होने की वजह से वे इस समुदाय के दुख दर्द अच्छी तरह से समझते थे। उनको बचपन में प्यार से नानू नाम से बुलाया जाता था। नानू एक आम बालक की तरह पले बढ़े। 5 साल की उम्र में उन्हें गांव के स्कूल में मलयालम में प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती किया गया। वहां उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी। प्राथमिक शिक्षा के बाद नानू ने घर पर रहकर खेती और घरेलू कामकाज में हाथ बटाया। वह रोज संस्कृत में काव्य पाठ करते थे। वे मंदिर में पूजा और एकांत में ध्यान भी करते थे। 15 साल की आयु में माता के देहांत के बाद उनके मामा कृष्ण वेदियार ने उनकी जिम्मेदारी संभाली और नानू को उच्च शिक्षा के लिए करुनगपल्ली में एक योग्य अध्यापक रमन पिल्ले असन के पास भेज दिया। रमन पिल्ले एक सवर्ण हिंदू थे। चूंकि नानू जन्म से अछूत थे, इसलिए उन्हें अपने गुरु के घर के बाहर रहकर पढ़ना पड़ता था। शिक्षा का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण वह अपने घर में ही रहकर खुद पढ़ाई करते थे। वो संस्कृत, मलयालम और तमिल भाषा के ज्ञानी थे और इसी भाषा में उन्होंने कई भक्ति काव्यों की रचना की। शिक्षा के प्रति उनका बहुत लगाव था और वह कहते थे कि मेरा समाज के लोगों से इतना ही कहना है कि चाहे उन्हें कितना ही दुख क्यों न उठाना पड़े, पर वह शिक्षा ग्रहण जरूर करें।
अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाएं। सभी लोग ज्ञान प्राप्त करें। इसी शिक्षा से वे अपने मानव अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे, जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगे। अंधविश्वास से लड़ने की ताकत भी हमें शिक्षा और ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। संस्कृत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1881 में नानू बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव में और आसपास के इलाकों में छोटे छोटे स्कूल खोलने का निर्णय लिया। वहीं से उन्होंने स्थानीय समाज के बालकों, विशेषकर पिछड़े वर्ग के बालकों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया। वास्तव में यह दौर उनके जीवन में कड़े मानसिक संघर्ष का दौर रहा। एक ओर तो उन्हें परिवार के भरण पोषण की चिंता थी, तो दूसरी ओर उनके भीतर अध्यात्म के अनुभव को पाने की चाह भी पनप रही थी। वह एक संत और सन्यासी बनना चाहते थे। उनकी इस सोच को देखते हुए कुछ चिंतित रिश्तेदारों ने उनकी सोच में बदलाव हो सके इसके लिए 28 वर्ष की आयु में उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उनका विवाह करा दिया। पर उनका मन समाज के लिए कुछ करने का था, जिसके बाद वह घर का त्याग करके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल गए। उन्होंने योग शिक्षा ली, मारुतवमले की गुफाओं में साधना की, कठोर अनुशासन का व्रत साधा। काफी समय बाद श्री नारायण गुरु लोगों के बीच लौटे। वे गांव-गांव घूमे, जो भोजन मिला उसे खाया, समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ रहे, पिछड़े वर्ग से घुले मिले। सभी लोग उनसे प्रभावित हुए, उनके प्रति श्रद्धा जगी। समाज कार्य में सबसे पहले श्री नारायण गुरु ने तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर दक्षिण में आरवीपुरम में नैयार नदी के तट पर 1888 में शिव मंदिर की स्थापना की और इस मान्यता को ठुकरा दिया कि केवल एक ब्राह्मण ही पुजारी हो सकता है। उनका कहना था कि छीनकर लिए गए अधिकार स्थायी नहीं होते, बल्कि दूसरी ओर समस्याओं को जन्म देते हैं। जब उनसे लोग शिकायत करते कि उनके बच्चों को स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता, तो वो कहते, अपने बच्चों के लिए सब लोग मिलकर एक अलग स्कूल बना लो और उसको इतनी अच्छी तरह से चलाओ कि वे भी तुम्हारे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए इच्छुक हो जाएं। वहीं जब उनसे कोई कहता कि उनको मंदिरों में जाने से रोका जाता है, तो वो कहते कि न तो जबरदस्ती प्रवेश करने की जरूरत है और न प्रवेश की अनुमति लेने के लिए गिड़गिड़ाने की। अपना मंदिर खुद बना लो। पर दलित अपना मंदिर तो बना सकते थे, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित नहीं कर सकते थे। इसलिए श्री नारायण गुरु ने मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों के बदले शीशा लगवाने को कहा। उनका विश्वास था कि मनुष्य स्वयं परमात्मा है और मानव मात्र की सेवा करके ही देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालम योगम का गठन किया, जिसने मंदिरों में दलितों के प्रवेश अधिकार को लेकर आंदोलन शुरू किया। एक बार महात्मा गांधी वैकुंठ सत्याग्रह संबंध में श्री नारायण गुरु से मिलने शिवगिरी आए। दोनों के बीच बहुत लंबी बातचीत हुई। महात्मा गांधी ने श्री नारायण से पूछा कि क्या किसी हिंदू शास्त्र में अस्पृश्यता के समर्थन में आदेश है। महात्मा गांधी यह भी जानना चाहते थे कि दलितों की अस्पृश्यता मिटाने के लिए और क्या करना चाहिए, और आखिर में उन्होंने पूछा कि क्या हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों का होना प्रकृति के नियम अनुसार नहीं है। महात्मा गांधी ने इसकी पुष्टि के लिए एक पेड़ के छोटे और बड़े पत्तों का उदाहरण दिया।
श्री नारायण गुरु ने महात्मा गांधी के सारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू शास्त्र छुआछूत का समर्थन नहीं करता है। अस्पृश्यता मिटाने के लिए और दलितों की उन्नति के लिए उन्हें शिक्षा और धन की जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा स्थापित मंदिर में कोई भी आ सकता है। श्री नारायण गुरु ने वर्ण व्यवस्था के तहत अलग अलग जातियों को अस्वीकार किया और उन्होंने कहा कि पेड़ के छोटे या बड़े पत्तों में एक ही रस होता है, अर्थात वह सब एक हैं और एक ही जाति के हैं। श्री नारायण गुरु से मिलने के बाद महात्मा गांधी ने लिखा, अति सुंदर ट्रावनकोर रियासत का भ्रमण और आदरणीय श्री नारायण गुरु से मुलाकात मेरे जीवन की अति सौभाग्यशाली घटनाओं में से एक है। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री नारायण गुरु के बारे में कहा था कि मैंने विश्व के विभिन्न स्थानों की यात्रा की है। इन यात्रा के दौरान मुझे अनेक संतों और विद्वानों के दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो केरल के स्वामी श्री नारायण गुरु से आध्यात्मिक रूप से अधिक महान हो अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियों में उनके समकक्ष भी हो। श्री नारायण गुरु ने अपने कार्यक्रमों और उपदेशों से केरल की दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा की। इन्हीं के प्रयत्नों से केरल में दलित जातियों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए गए और कुछ समय बाद कानून भी पारित कर दिया गया। श्री नारायण गुरु फरवरी 1928 में अचानक अस्वस्थ हो गए। इनको अपने अंतिम समय का आभास हो गया था और 20 सितंबर 1928 को 72 वर्ष की आयु में वे महासमाधि में लीन हो गए। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी।